हम लोगों ने जो है गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इसका हेडिंग डाल लीजिए अनंत आवेशित समावेशित अचालक चादर, चादर बोले तो सीट के समीप वैद्युत क्षेत्र का मान। ये आपका है गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। तो ध्यान दीजिए अनंत समावेशित अचालक चादर है, तो हम लोग इस वाले में अचालक चादर का पढ़ रहे हैं। और जब अगला अनुप्रयोग पढ़ाएंगे तीसरा, उसमें जो है अचालक की जगह कौन सा रहेगा, चालक चादर रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए एग्जाम में अक्सर अचालक और चादर। तो देखिए यह सीट है, तो सबसे पहले हम लोग एक सीट बना लेते हैं। ये अचालकीय सीट है और यह अचालक सीट कैसा है, समावेशित है, मतलब समान रूप से इस पर आवेश है। तो हमने मान लिया ये समान रूप से आवेश है। ये कह रहा है इसके समीप, तो मैंने मान लिया इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा गॉस का नियम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गॉसियन पृष्ठ की जब कल्पना करेंगे तो जितनी दूरी ये आपकी राइट साइड में है सीट के, उतनी ही दूरी कहाँ लेंगे हम, लेफ्ट साइड में लेंगे, स्मॉल r। यहाँ ले लीजिए क्या, P डैश। अब हम इन दोनों चालक इस सीट के, सॉरी चालक नहीं, अचालक सीट के दोनों तरफ अल्पांश क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यह गॉसियन पृष्ठ किसके लिए लागू होता है, अचालक चादर के लिए। यही आपको ध्यान थोड़ा देना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए इस P पॉइंट पर, तो इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है राइट साइड में, और एरिया भी आपका उसी दिशा में है dA, और लेफ्ट साइड में वैद्युत क्षेत्र का दिशा ये है और एरिया भी उसी दिशा में है, ये है। तो और अगर हम लोग अन्य जगहों पे बात करें, जैसे चादर के राइट साइड में, तो हर एक जगहों पे यदि आप लेते हैं एरिया, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए। कितना डिग्री का, 90। तो जब 90 डिग्री का जहाँ बनता है वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आपको पता है थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए फ्लक्स का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। जैसे फाई बराबर EDA cos थीटा होता है, जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं, फाई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए हर एक पृष्ठ पे, चाहे वो राइट साइड हो या वह लेफ्ट साइड हो, हर एक साइडों में आप इस पोजीशन में आप देखोगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बस केवल वैद्युत फ्लक्स का मान दो जगहों पे होगा, एक P पॉइंट पर, दूसरा P डैश पॉइंट पर। तो यहाँ लिख लीजिए अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से आप ध्यान दो,
डी फाई, चूंकि अल्फांस की वजह से, तो डी फाई कहाँ कहाँ फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, पी पॉइंट पे, और कहाँ उत्पन्न हो रहा है पी डैश पॉइंट पे। तो यहाँ से डी फाई बराबर, फाई पी की वैल्यू कितनी है, ई डी ए कॉस, दोनों ई और डी ए एक ही दिशा में है तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। पी डैश की बात करते हैं तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर, ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 ई डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए बहुत साइड, डी फाई आप इज इक्वल टू ई डी ए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, इंटू 2e, और डी ए का इंटीग्रेशन e होगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया क्या, फाई। तो अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, गॉस के नियम से, चूंकि हम लोग गॉस के अनुप्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए गॉस का नियम लगेगा। तो गॉस के नियम से आप जानते हो फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या बना, 2 बना। आप इन दोनों का, ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है, आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से समीकरण 1 व 2 में से, समीकरण 1 व 2 से, तो 2 इंटू ई इंटू ए बराबर 1/ε0 इंटू क्या हो गया, क्यू। तो ई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, तो 1/2 इसके साथ आ जाएगा, ε0 इंटू क्यू अपॉन के, ए कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व होते हैं। तो E बराबर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/2 ε0 इंटू सिग्मा अपॉन ए। ये हो गया आपका फिनिश, और यहाँ लिख लीजिए सिग्मा बराबर क्यू अपॉन के ए। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा अनुप्रयोग भी क्या होता है, समाप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले E बराबर 1 अपॉन कितना निकला, 2/ε0 सिग्मा अपॉन ए, ये हो गया। तो ये दूसरा अनुप्रयोग भी समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे इसी पर आपको एक न्यूमेरिकल्स भी पूछ देता है तो आप उस कंसेप्ट को यहीं समझ लीजिए। मान लीजिए 2 समांतर विपरीत प्रकृति आवेश वाले पट्टिका के अंदर व बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान। ध्यान दीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। 2 समांतर विपरीत प्रकृति आवेश वाले, तो 2 समांतर विपरीत प्रकृति वाले भी हो सकते हैं, 2 समांतर समान प्रकृति वाले भी हो सकते हैं। तो जो विपरीत प्रकृति पर कंसेप्ट फॉलो करेगा वही समान प्रकृति पर भी। तो हमने मान लिया कि ए पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और बी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यह विपरीत प्रकृति आवेश वाले कैसे हैं, समांतर, मतलब समांतर रखे गए हैं। तो इसके अंदर, तो मान लीजिए अंदर पॉइंट क्या है, P है, इसके बाहर पॉइंट क्या है, मान लीजिए M है। तो आपसे पूछा है कि EP का मान क्या होगा और
EM का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है कंसेप्ट, थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग P बिंदु पर बात करते हैं। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। तो P बिंदु पर तो देखिए A पट्टिका पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो दूरी बनाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? EA। तो EA का डायरेक्शन कहाँ हो गया? राइट साइड में हो गया। अब B बिंदु B पट्टिका पर कैसे आवेश है? निगेटिव है। तो निगेटिव की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाती हैं तो उधर ही डायरेक्शन हो गया EB। तो आप देखो P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वह EA EB दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जोड़ दीजिए EA प्लस EB। तो पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से देखिए क्या निकल कर आती है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटा ए और 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन ए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप देखोगे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा बटा ए। तो 2 से 2 कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये आपका कहाँ निकला? P बिंदु पर। तो आप इसको P बिंदु कर लो। क्या कर लो? P बिंदु कर लो। अब हम लोग M बिंदु पर विचार कर लेते हैं। किस बिंदु पर विचार कर लेते हैं? M। तो M बिंदु पर आप जब विचार करते हो तो देखो A के कारण निकालोगे तो इससे तो विद्युत बल रेखा निकलती है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? राइट साइड में होगा। लेकिन जब आप B की ओर करते हैं तो B की तरफ चलता है, तो B की तरफ आपका हो जाएगा EB। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो EM बराबर EB माइनस EA। तो जैसे इन दोनों का मान समान था, आप इसको माइनस करेंगे तो EM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं और पट्टिका है समांतर, तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। तो कभी कभी पूछ देता है। और मध्य बिंदु पर कितना होगा इसके? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही, बाकी इसके अगले अनुप्रयोग को अगले चैप्टर में क्लियर करते हैं। ओके, थैंक्स।